हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एनटीएससी में 2020 में पूछे गए मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर से क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पर जो डिफरेंट स्टेट्स के क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो अपने अपने स्टेट का एक तरह से आपको लेवल पता चल जाएगा कि इस चैप्टर में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है द नॉन मेटल विच इज़ ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी जो नॉन मेटल कौन सा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है। बच्चों वो ब्रोमीन है, तो यहाँ पर आंसर हमारा ब्रोमीन है। डी ऑप्शन राइट है, डी ऑप्शन। और ये असम 20 का असम का क्वेश्चन है, 20 का, यानी ईयर आपका सेम ही है सभी स्टेट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अलॉय इज। बच्चों अलॉय हमने अगर मेटल नॉन मेटल आपने पढ़ा है या फिर 9th में भी हमने डिस्कस किया, अलॉय एक मिक्सचर होता है, नॉट ए प्योर कंपाउंड, दैट इज द मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स प्लस विद सम नॉन मेटल्स। कुछ कंडीशंस में नॉन मेटल भी होता है, तो दैट इज ए मिक्सचर। बी ऑप्शन इसका राइट है, दैट इज ऑल्सो फ्रॉम असम। नेक्स्ट है इन डायमंड द बॉन्डिंग बिटवीन द कार्बन। डायमंड हमने कार्बन वाला चैप्टर अगर आपने लेक्चर्स देखे हैं तो हमने डायमंड की बॉन्डिंग कर ली है। द बॉन्डिंग बिटवीन द डायमंड या कार्बन इन डायमंड इज द कोवैलेंट बॉन्ड। यहाँ पर जो बॉन्डिंग है दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंपाउंड कंटेनिंग बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट। तो ये जब मैंने पढ़ाया था कोवैलेंट बॉन्ड तब भी बोला था कि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको एक ही एग्जांपल के अंदर कोवैलेंट आयनिक या कोऑर्डिनेट तीनों बॉन्ड बताने पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि बोथ आयनिक एंड कोवैलेंट। बच्चों आयनिक होता है बिटवीन 2 आयन, तो सबसे पहले कंपाउंड में ये देखिए कि 2 आयन है या नहीं। तो यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम आयन क्लोराइड, ये भी आयन है, मैग्नीशियम आयन एंड क्लोराइड आयन, यहाँ भी 2 आयन है। कैल्शियम प्लस ऑक्साइड आयन यहाँ भी है। अब बात करें हम कोवैलेंट बॉन्ड की, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है जहाँ पर 2 डिफरेंट नॉन मेटल हो। जब तक 2 डिफरेंट नॉन मेटल नहीं है कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। तो यहाँ पर 1 मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। ये फोर्थ जो डी ऑप्शन है ये हमारा करेक्ट है, बिकॉज इसमें एक तो अमोनियम आयन है NH4 प्लस NCl माइनस, एंड नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये होगा आयनिक, एंड यहाँ जो बॉन्ड है दैट इज कोवैलेंट। तो यहाँ पर दोनों प्रेजेंट है, तो आपको ध्यान रखना है कि आयंस भी होना चाहिए और दोनों मेटल डिफरेंट टाइप का होना चाहिए। देन नेक्स्ट इज द बॉन्ड प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट 5s2। अगेन ये बिहार से है और सिमिलर उसी पैटर्न का क्वेश्चन है। लेट्स सी Cu+2SO4-2, ये हैं आयंस, तो यहाँ पर होगा आयनिक बॉन्ड। क्लियर। सल्फेट की अगर हम बात करें तो SO4 डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड माइनस, और यहाँ पर माइनस सिंगल माइनस होगा क्योंकि एक बॉन्ड बना रखा है। ये जो बॉन्ड है दैट इज कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब बचता है हमारे पास कोऑर्डिनेट, तो बिटवीन H2O एंड CuSO4 दैट इज कोऑर्डिनेट। समझ में आया, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है थोड़ा सा। तो यहाँ पर कोवैलेंट, कोऑर्डिनेट और आयनिक तीनों टाइप के बॉन्ड प्रेजेंट है। ये आपका जब भी आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन देखें तो ये जरूर देख लें, ये बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है यहाँ पर। और नॉन मेटल के लिए आपको देखना है कि एक से ज़्यादा नॉन मेटल है तो वहाँ पर कोवैलेंट भी होगा और आयन है आयनिक भी होगा। देन सिमिलर यानी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन विच कंपाउंड हैज़ द वीकेस्ट बॉन्ड। वीकेस्ट बॉन्ड होते हैं वॉन्डरवॉल्स जो बॉन्ड होते हैं वो वीक बॉन्ड होते हैं। कोवैलेंट, आयनिक, कोऑर्डिनेट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में काउंट होते हैं। तो जब भी वीक की बात करें, अगर ये 3 ऑप्शन के अलावा कोई 4th ऑप्शन है तो इन 3 को रिमूव कर दें। तो चलते हैं हमारे पास डायमंड में कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, KCl में आयनिक बॉन्ड है वो भी स्ट्रॉन्ग है। ये कोवैलेंट जो तो स्ट्रॉन्गेस्ट यानी हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, ये है आयनिक एंड नियोन एंड वाटर के अंदर H बॉन्डिंग है, ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड बात करें नियोन की तो वीक वॉन्डर वॉल्स फोर्स। ठीक है,
तो यहाँ पर सबसे वीक बॉन्ड है नियोन, यानी नोबल गैसेस के बीच में जब बॉन्ड आता है तो आप ध्यान रखिए नोबल गैसेस के लिए बोला है सॉलिड स्टेट में, क्योंकि गैसेस स्टेट में कोई बॉन्ड नहीं है। सॉलिड स्टेट में जब भी बात आती है तो आप नोबल गैसेस को टिक करें, क्योंकि वहां जो फोर्स बनेगा दैट इज द वीक बॉन्ड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एंड नॉन मेटल इज फाउंड इन द लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। अगेन देखो लिक्विड यानी स्टेट ऑफ मेटल से आया है ये, तो आपको एक मेटल बताना है, एक नॉन मेटल बताना है। नॉन मेटल ब्रोमीन होता है, देखो ब्रोमीन यहाँ भी है और ब्रोमीन यहाँ भी है, बट मेटल्स में जो ऑटोमेटिकली या ओरिजिनली लिक्विड स्टेट में होता है वो मरकरी होता है। तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, जिसमें मरकरी एंड ब्रोमीन बोथ हैं, बाकी की स्टेट सॉलिड होती है। एक्वा रेजिया इज द मिक्सचर ऑफ HCl, ये बच्चों HCl HNO3, जो कि हमने एसिड बेस में भी पढ़ा है 3:1, 3 पार्ट्स HCl होते हैं, 1 पार्ट HNO3 होता है। तो यहाँ पहले सीक्वेंस देखें आप, पहले हाइड्रोक्लोरिक लिखा है देन नाइट्रिक, तो हाइड्रोक्लोरिक एंड नाइट्रिक, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट इज द फॉलोइंग मेटल्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटेलिक कैरेक्टर, चूज द करेक्ट। देखो मेटेलिक कैरेक्टर यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करी, सेकंड चैप्टर में भी करी, देन थर्ड मेटल नॉन मेटल का भी ये पार्ट है, और ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का भी एक पार्ट है। तो आप ये क्वेश्चन वहाँ से भी मान सकते हैं और या मेटल नॉन मेटल से। वैसे ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स से बिलोंग करता है, क्योंकि वहाँ हम ग्रुप या फिर पीरियड को स्टडी करेंगे कि ग्रुप या पीरियड में किस तरह से मेटेलिक कैरेक्टर चेंज होता है। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो पोटेशियम में होता है, उसके बाद एल्यूमिनियम में, ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने कर लिया था तो 2 का हमें पता है, देन पोटेशियम एल्यूमिनियम, उसके बाद बच्चों बेरिलियम आता है, फिर सिलिकॉन, सिलिकॉन मेटलोइड है। तो ये इसका रीज़न है, ये हम जब पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे उसमें करेंगे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट शो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी जनरली क्या होती है, नॉन मेटल शो करते हैं। तो नॉन मेटल्स में यहाँ देखो फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर, ये एलोट्रोपी शो करते हैं। एल्यूमिनियम मेटल है, यहाँ पर इसका आंसर है एल्यूमिनियम एलोट्रोपी शो नहीं करता है। ये डेली 20 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, विच इज़ द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अगेन ये मेटल नॉन मेटल का कंडक्टिविटी यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज से पूछा गया क्वेश्चन है। पुअरेस्ट कंडक्टर जैसा कि हमने डिस्कस कर लिया क्लासेस में, लेड एंड मर्करी है। तो ये कॉपर यहाँ पर अच्छा कंडक्टर है, इसमें कॉपर अच्छा कंडक्टर है, सिल्वर भी अच्छा है एंड सिल्वर इसमें ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन जाता है डी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्योरिफिकेशन थ्रू द इलेक्ट्रोलाइसिस। देखो यहाँ 4 ऑप्शन है, अगर आपने इलेक्ट्रोलाइसिस प्योरिफिकेशन स्टडी कर लिया, अच्छे से वीडियो वॉच कर लिए हैं, तो यहाँ पर हमें सारे ऑप्शन देखना है। इलेक्ट्रोलाइसिस जब प्योरिफिकेशन करवाया जाता है तो यहाँ इम्प्योर मेटल का एनोड बनाया जाता है और प्योर मेटल का कैथोड बनाया जाता है। इम्प्योर ये होता है हमारा एनोड और प्योर ये होता है कैथोड। तो एनोड से जो मेटल है उसका ट्रांसफ़र होता है एनोड से कैथोड, यानी कैथोड पर डिपॉजिट होता है। तो प्योर मेटल डिपॉजिट ऑन कैथोड, ये करेक्ट है। अब करना क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ये हमारा ट्रू है। बेसिक मेटेलिक कंपाउंड इज यूज्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइट फॉर इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। देन नेक्स्ट है, सॉलिड इम्प्योरिटीज आर सेटल डाउन एज कैथोड मड। सॉलिड मीन्स हाँ जो सॉल्युबल नहीं होती, बट वो कैथोड मड नहीं होती, वो एनोड मड होती है, एनोड मड। एंड प्योर मेटल इज डिपॉजिटेड ऑन एनोड, ये भी रॉन्ग है, ये हमारा रॉन्ग है। एंड अब चलते हैं हमारे आंसर्स के पास। ओनली स्टेटमेंट 1, देन स्टेटमेंट नॉट ट्रू, फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, थर्ड एंड फोर्थ, ओनली स्टेटमेंट फोर्थ एंड सेकंड एंड थर्ड। बेसिक मेटेलिक कंपाउंड इज यूज्ड एज द इलेक्ट्रोलाइट फॉर द इलेक्ट्रोलाइट, ये राइट है बेटा, बेसिक मेटेलिक कंपाउंड्स ही यूटिलाइज किए जाते हैं। देन इसमें जो आंसर हमारा दैट इज द, यानी जो करेक्ट नहीं है वो थर्ड एंड फोर्थ, तो ये हमारा ऑप्शन है थर्ड एंड फोर्थ। बच्चों नेक्स्ट है, विच वन अमंग द फॉलोइंग मेटल इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज हमें याद है, अगर पता है तो हाइड्रोजन से नीचे आता है हमारा
CuHgAgAu और यहाँ PbSn, हाइड्रोजन से ऊपर Sn है यानी दैट इज मोर रिएक्टिव हाइड्रोजन, और कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये सारे नीचे हैं, दैट इज लेस रिएक्टिव। तो यहाँ पर मरकरी, सिल्वर, कॉपर ये तो लेस रिएक्टिव है, तो हमारा आंसर है टिन। टिन इज मोर रिएक्टिव, दैट इज फ्रॉम द हरियाणा स्टेट। विच एलिमेंट इज ऑलवेज प्रेजेंट विद आयरन इन माइल्ड स्टील? ध्यान रखिए क्रोमियम होता है, सॉरी कार्बन होता है, स्टील के अंदर ये डाला जाता है, स्टील जब भी बनाई जाती है। नेक्स्ट, आपको शायद क्वेश्चन थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, इसको मैं सही कर देती हूँ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड? आपको देखना है कौन सा आयनिक नहीं है। तो बच्चों जहाँ आयन्स है वो आयनिक कंपाउंड है, और जहाँ मेटल ओनली नॉन मेटल्स हैं वो कोवलेंट कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड आयनिक है क्योंकि सोडियम क्लोराइड आयन है। कैल्शियम एंड क्लोराइड, इसमें कैल्शियम एंड क्लोराइड आयन है। मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, इसमें भी मैग्नीशियम और क्लोराइड आयन है। यहाँ है कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, बोथ आर नॉन मेटल, दैट्स वाई दिस इज द कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट। ठीक है, तो विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन आयनिक कंपाउंड? जो नहीं है नहीं चूज करना, नहीं वाला चूज करना है। नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन बेंजीन, ये पूछा जा सकता है, किसी भी कंपाउंड के लिए पूछा जा सकता है। दिस इज देन एग्जाम्पल दैट इज फ्रॉम द कर्नाटका स्टेट, एंड अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन वाले चैप्टर में है और बेंजीन भी हम वहीं स्टडी करते हैं, दैट्स वाई दैट इज आस्क्ड फ्रॉम द बेंजीन। तो बेंजीन की स्ट्रक्चर अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो आप इस तरह से देखिए, ये स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर एक हेक्सागन बना हुआ है, हेक्सागन में ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दीजिए, बॉन्ड मैंने पढ़ा दिए, डबल लाइन का मतलब 2 बॉन्ड होते हैं, और हर कॉर्नर पे यहाँ हाइड्रोजन होता है इस तरह से। अब इसको मैं और ओपन कर दूं तो जो हेक्सागन के कॉर्नर्स हैं वो कार्बन बनाता है, ऑल्टरनेट आपको डबल बॉन्ड करना है और हर कार्बन से एक हाइड्रोजन अटैच करना है। अब इसको देखकर आपको पता चल गया होगा कि बॉन्ड्स की नंबर कितनी है, तो इसमें काउंट कर लीजिए 2 4 6, ये हो गए 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 बॉन्ड्स होते हैं। आंसर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, दैट इज फ्रॉम कर्नाटका, दैट मीन्स कर्नाटका स्टेट के क्वेश्चन थोड़े अच्छे लेवल के हैं। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एन एल्यूमिनियम एटम? यहाँ पर डिफरेंट जो मिनरल्स कह सकते हैं हम, ओर्स कह सकते हैं, वो गिवन है, आपको देखना है कि किसमें एल्यूमिनियम नहीं है। अब ये तो आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट ओर्स के फॉर्मूला याद होने चाहिए। मेटल नॉन मेटल में हम ओर्स वाला जो टॉपिक करते हैं, एल्यूमिना में होता है बेटा, एल्यूमिना Al2O3 होता है, बॉक्साइट होता है Al2O3 2s2O, एंड कार्नेलाइट एंड क्रायोलाइट, क्रायोलाइट होता है Na3Al(F6) होता है, और कार्नेलाइट होता है KCl(MgCl2) 6s2। तो यहाँ हमारा आंसर है कार्नेलाइट, इसमें एल्यूमिनियम नहीं होता है। तो इसके लिए सभी के फॉर्मूलाज आपको पता होने चाहिए। तो इसका मैंने एक वीडियो में चार्ट दिया था कि इंपॉर्टेंट जो है वो और सा आप ध्यान रखें। हैबर्स प्रोसेस एसोसिएटेड विद द अमोनिया फॉर्मेशन, ये हम कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में, तो इस चैप्टर से अगर इसका लिंक नहीं भी है तो भी हम कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट प्लस जिंक ZnSO4 Cu सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, दैट इज बिलोंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर ऑल्सो, सभी से बिलोंग करती है। तो यहाँ पर जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू अबव रिएक्शन, जिंक इज लेस, नहीं, जिंक इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू कॉपर। बाकी के ऑप्शन क्या बोलते हैं, जिंक इज डिस्प्लेस्ड बाय कॉपर, नो, रिएक्टिविटी ऑफ कॉपर एंड जिंक इज इक्वल, ये भी करेक्ट नहीं है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मेटलोइड? बच्चों मेटल नॉन मेटल हमने पढ़ा है, मेटलोइड्स के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बोरोन हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंड जर्मेनियम हो गया, गैलियम हो गया, ये कुछ नॉन मेटल मेटलोइड्स हैं, तो आप ध्यान रख लें। अब इसमें से देखो एंटीमनी भी है, Sb वो गिवन नहीं है, आर्सेनिक है, बोरोन है, सिलिकॉन भी होता है, सिलिकॉन भी मेटलोइड है, ये भी है,
कॉपर मेटल है, तो हमारा जो आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, तो आंसर यहाँ पे बाकी को मैं हटा देती हूँ, नहीं तो सभी आंसर आपको लगेंगे ये आंसर है। ठीक है, तो कुछ कुछ मेटलॉइड्स हैं, इनको आपको ध्यान रखना, 5-6 मेटलॉइड्स से ज़्यादा नहीं है, बाकी के तो मेटल नॉन मेटल है, तो आपको ध्यान रख के चलना है। बोरोन, आर्सेनिक, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी। नेक्स्ट है सिनेबार इज एन ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। सिनेबार मरकरी का ओर है, ये कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ओर्स की जिस लिस्ट आप जब रटेंगे तो आपको ध्यान रखना है HgS, मरकरी ओर है। नेक्स्ट है एन एलोई विच डजंट कंटेन कॉपर इज, कौन सा है जिसमें कॉपर नहीं है, ये मैग्नीशियम नहीं है, मैग्नीलियम होता है बच्चों, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है। ब्रास जो होता है कॉपर प्लस Zn, ये होता है मैग्नीशियम प्लस एल्यूमिनियम, एंड ब्रोंज होता है कॉपर प्लस टिन एंड ये होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। सिल्वर है जर्मन सिल्वर, पर इसमें सिल्वर कहीं नहीं होता है, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है, इसमें कॉपर नहीं है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का बना हुआ है, तो आंसर इज ए ऑप्शन। यूपी का क्वेश्चन है ये। देन अगेन फ्रॉम यूपी, कोरोजन ऑफ कॉपर गिव राइज टू अ ग्रीन कोटिंग ऑन इट्स विच इज, बच्चे हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है, सेकंड में पढ़ा है, मेटल नॉन मेटल में भी, आप सेकंड एसिड बेस में नहीं है सॉरी, कोरोजन वाला जो टॉपिक है मेटल नॉन मेटल प्लस फर्स्ट चैप्टर में है, तो दिस इज ड्यू टू द बेसिक कॉपर कार्बोनेट, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देन नेक्स्ट, lithium is generally used as an electrode in high energy density batteries, तो इसका एक ही रीजन है, लिथियम हैज़ द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, अब ये वाला जो टॉपिक है बच्चों, ये थोड़ा सा सिलेबस से कहीं जनरल है नहीं इसका इंट्रोडक्शन, आप ध्यान रखिए कि इसका लिथियम का जो हाई रिडक्शन पोटेंशियल होता है, इसलिए इसका मतलब रिडक्शन का जो पावर होता है लिथियम का हाईएस्ट होता है, और इसीलिए इसको बैटरीज में यूटिलाइज किया था। ये आपका 1 ईयर के यानी 20 के जो क्वेश्चंस हैं डिफरेंट स्टेट से, वो है, हो सकता है कि किसी स्टेट का नहीं भी आया हो, बट आपको ध्यान रखना है कि हाँ इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो डिफरेंट ईयर्स के और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपको सोल्व करते रहना है, कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। इसी तरह के हम दूसरे जो चैप्टर्स हैं उनके भी आपके PYQ जल्दी ही हम अवेलेबल करवाएंगे।